गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 की मैथ की क्लास रहेगी। आज का टॉपिक है क्षेत्र मिति। पिछली क्लास के अंदर क्षेत्र मिति से संबंधित आयत के बारे में अध्ययन किया था और 2 नंबर टॉपिक था वर्ग का अध्ययन किया था। और इसके अंदर जो 10 नंबर एक्सरसाइज है इसके अंदर अपने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। तो इसमें देखो एग्जांपल नंबर 3 से आज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आयत का परिमाप ज्ञात करना है, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई है इसके अंदर 150 सेंटीमीटर तथा लंबाई यानी लेंथ दी है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी ब्रेथ दी हुई है 1 मीटर। पहले जो दोनों लंबाई और चौड़ाई दी है उसकी जो मात्रक है उसको पहले सेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयत की लंबाई यानी जो लेंथ है वो दी है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई यानी ब्रेथ दी हुई है इसके अंदर 1 मीटर। 1 मीटर दी हुई और क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ज्ञात करने से पहले जो ये लंबाई और चौड़ाई है इसके अंदर दोनों के अंदर जो मात्रक दे रखे हैं पहले उसको अपने क्या कर लेते हैं सेम। अब देखो यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, मीटर को अपने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर और 1 इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। यानी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी 100 ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो तो आ जाएगी 100 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो आ जाएगी 150। उसके बाद परिमाप आ जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई और 2 लेंथ हो जाएगी इसके अंदर 150 और चौड़ाई हो जाएगी इसके अंदर 100। यानी जो परिमाप का फॉर्मूला है वो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई और यहाँ आ जाएगा 2 लेंथ दे रखी है 150 चौड़ाई दे रखी है 100 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 150 और 100 हो जाएगा 250 और 250 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। जो इस आयत का परिमाप है वो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अपने मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो अपने इसको कर देंगे 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और वैल्यू आ जाएगी वो मीटर के अंदर 5 मीटर। यानी कि आयत का परिमाप है वो एक तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर और दूसरा अगर बात करें मात्रक चेंज के अंदर तो आ जाएगा 5 मीटर। यानी कि आपका एग्जांपल नंबर ये 3rd है, ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर है 4। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर दिया है एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। एक किसान है उसका आयताकार खेत है और उसकी लंबाई लेंथ और ब्रेथ दे रखी है इसमें। जो लेंथ है वो 240 और चौड़ाई है वो 180। वह खेत के चारों तरफ रस्से द्वारा 3 पूरे चक्कर करके बाड़ बनाना चाहता है जैसा कि आकृति 10.4 में दिखाया गया है। एक किसान है और उसका खेत है आयताकार, उसकी जो लेंथ है वो 240 है और चौड़ाई है वो 180 दी गई है। एग्जांपल नंबर 4
आयताकार खेत की लेंथ दे रखी है 240 मीटर, 240 मीटर, यानी जो किसान है उसका खेत है उसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर। उसके बाद यानी कि उसकी ब्रेक यानी चौड़ाई बी की वैल्यू दी हुई है 180 मीटर, 180 मीटर दी है। खेत का परिमाप, जो खेत का परिमाप है वो हो जाएगा खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है वो इक्वल हो जाएगी खेत के परिमाप के। तो खेत का परिमाप आ जाएगा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी फॉर्मूला लग जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई इक्वल खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, दूरी हो जाएगी 2, लेंथ हो जाएगी इसके अंदर 240 प्लस में 180 और वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2, यानी कि 240 और 180 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 420 और 420 इंटू वो आ जाएगा 840 मीटर, यानी कि एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो आ जाएगी 840 मीटर और 3 चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो निकालनी है हमें, वो हो जाएगी खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हो जाएगी 1 चक्कर में कितनी आ रही है 840 इंटू 3 ये हो जाएगा 2520 मीटर, यानी जो टोटल जो उसको दूरी तय करनी होगी वो हो गई 2520। दोबारा देखो एक आयताकार खेत है, खेत की लंबाई दी हुई है 240 मीटर और उसके अंदर चौड़ाई दी हुई है 180 मीटर, यानी एक आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और खेत का परिमाप ज्ञात करना है, यानी उस खेत का क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो खेत का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है, जो खेत का एक चक्कर तय करेंगे ना तो वो आ जाएगी खेत के परिमाप के इक्वल और खेत का जो परिमाप है वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई और यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, लंबाई दी है 40 और चौड़ाई आ जाएगी 180, इन दोनों को यानी 240 और 180 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 420 और 420 इंटू 2 हो जाएगा 840 मीटर जो दूरी आई है वो उस खेत के एक चक्कर लगाने के अंदर तय की गई दूरी है और उस किसान को आयताकार खेत के चारों ओर 3 चक्कर कंप्लीट करने हैं। तो खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी जो एक चक्कर में आई थी उसको अपने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2520 मीटर। उसके बाद अपने चलते हैं एग्जांपल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6, साइनस 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पारक की किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, साइनस 70 मीटर वाले भुजाकार पारक के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाना चाहती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी। तो वर्गाकार पारक की भुजा भुजा दे रखी है इसने 70 मीटर। जो वर्गाकार पारक है उसकी जो भुजा है वो कितनी है 70 मीटर, और जो साइना है इसके कितने चक्कर लगाना चाहती है 3 चक्कर। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा में भुजा, यहाँ आ जाएगा 4, और भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, तो वैल्यू आ जाएगी 280 मीटर। यानी कि एक वर्गाकार पारक है, साइना उस वर्गाकार पारक के 3 कंप्लीट चक्कर करना चाहती है, तो जो वर्गाकार पारक है उसकी भुजा कितनी दे रखी है 70 मीटर दे रखी है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल आ जाएगी वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 की जगह 4 आ जाएगी, भुजा की वैल्यू आ जाएगी 70, 70 इंटू 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 280 मीटर। एक साइना द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। साइना उस वर्गाकार पारक के 3 चक्कर कंप्लीट करना चाहती है, तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखो 3 चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी 3 इंटू 280, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 840 मीटर। ठीक है, 840 मीटर आ जाएगी, यानी जो साइना वर्गाकार पारक के चारों ओर 840 मीटर की दूरी तय करेगी। आगे यहाँ अपने इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने 10.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका अध्ययन करेंगे, और अपने आज और पिछली क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रमिति है, उसके अंदर 2 अपने आकृतियां आयत और वर्ग उनका अध्ययन किया हुआ है। दूसरी बात प्रिय विद्यार्थियों, जो दोनों क्लास है मैथ की क्लास, उसके आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, यहीं से आपको क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कॉपी के अंदर उतारने होंगे।